और देखिए बड़ी खबर, मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर एयर स्ट्रिप जेट्टी का उद्घाटन। आज भारत और मॉरिशस के पीएम उद्घाटन करेंगे। दोपहर के 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा। पीएम मोदी, मॉरिशस पीएम प्रविंद जुगनाथ उद्घाटन करेंगे। 6 सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। मॉरिशस के साथ में अगलेगा की कनेक्टिविटी, सुरक्षा और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो दोपहर 1 बजे का कार्यक्रम है जब उद्घाटन होगा इस हवाई पट्टी का। मॉरिशस अगलेगा द्वीप की ये पट्टी, भारत और मॉरिशस के पीएम इसका उद्घाटन करने वाले हैं और कई मायनों में इसको बहुत ख़ास माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, मॉरिशस और भारत के स्ट्रॉन्ग रिश्ते। देखिए, मॉरिशस की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। मोदी और जगन्नाथ मॉरिशस में विकास परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन होगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और मॉरिशस में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। हवाई पट्टी और संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगी, सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी और भारत मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी साझेदारी है। इन परियोजनाओं का उद्घाटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 फरवरी को दोनों ही नेताओं द्वारा मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों नेता 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। तो मॉरिशस की परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं, जिसको लेकर बारीकी से पूरी जानकारी आपको दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ेंगे और इन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश को भी संबोधित करेंगे। एमपी में 17,500 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी कई परियोजनाएं राष्ट्र को भी समर्पित करेंगे। सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति समेत कई परियोजनाएं हैं। पीएम मोदी साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। तो वहीं उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का भी लोकार्पण होगा। पीएम मोदी ग्वालियर जिले को भी कई बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। तो वहीं पीएम नवनिर्मित एयर टर्मिनल का भी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, लंबे समय से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी और शाहजहां शेख के कुछ गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने, जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। शाहजहां शेख वही जिस पर गंभीर आरोप लगे थे, जमीन हड़पने के आरोप और साथ ही साथ यौन उत्पीड़न का भी आरोप संदेश खाली में शाहजहां शेख पर लगे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी जानकारी, लंबे समय से पुलिस को तलाश थी, शाहजहां शेख की टीम गठित की गई थी, कई तबादले भी किए गए थे शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर। टीएमसी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप भी लग रहे थे, शाहजहां शेख को बचाने के आरोप भी लग रहे थे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे, संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो संदेश खाली का मुख्य आरोपी, लंबे समय से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। रणदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करते हुए। रणदीप, क्या खबर है? शाहजहां शेख की आखिरकार गिरफ्तारी हुई, क्योंकि फरार था शाहजहां शेख। जी हाँ, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की खबर आ रही है और आज सुबह उसे बसीरहाट थाना भी ले आया गया है। ऐसी सूत्रों से खबर मिल रही है। जैसा कि काफी दिनों से उसकी तलाश हो रही थी विभिन्न जगहों पर और दोनों पुलिस और शाहजहां के बीच चोर सिपाही का जो खेल होता है उस तरह से चल रहा था। लेकिन आखिरकार तो कैसे गिरफ्तारी संभव हो पाई? कहाँ था शाहजहां शेख इतने दिनों से? देखिए, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी स्पष्ट तौर पे कहाँ से हुई है यह अभी तक नहीं खुल पाई है। लेकिन अभी उसे बसीरहाट थाना में लाया गया है सुबह 5:30 बजे, ऐसी खबर जानकारी मिल रही है। रंजीत, एक जानकारी दीजिए, शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया था क्योंकि पुलिस की हिरासत में शाहजहां शेख है, ये गिरफ्तारी किस वक्त हुई है? क्या ये गिरफ्तारी आज हुई है या फिर ये गिरफ्तारी कल हुई है? क्योंकि दावे गिरफ्तारी को लेकर पहले से किए जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। हाँ, दावे की जा रही है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है
कि इसकी गिरफ्तारी आज रात में हुई है या कल ही हो गई थी, लेकिन आज सुबह तक पुलिस अभी भी पुलिस की ओर से स्पष्ट यह बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन थाना लाया गया है सुबह 5:30 बजे। यह खबर सूत्रों पुलिस सूत्रों के तो शाहजहां शेख अकेला गिरफ्तार किया गया या उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे? यह भी जानकारी खुल के नहीं आई है सामने, लेकिन शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है, यह पक्की है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। संदेश खाली का आखिरकार मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार फरार था शाहजहां शेख। शुरुआत उस वक्त से होती है जब टीम वहां पर पहुंचती है छापेमारी के लिए और शाहजहां शेख के उकसाने के बाद उसके समर्थक हमला बोल देते हैं ईडी की टीम पर और उसके बाद फिर ईडी की टीम को वहां से जाना पड़ता है। शाहजहां शेख तब से अब तक फरार था, लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच संदेश खाली ने और सुर्खियों में ला दिया शाहजहां शेख को, क्योंकि संदेश खाली में शाहजहां शेख के ऊपर आरोप लगे और ये आरोप बेहद गंभीर थे, महिलाओं के यौन शोषण के, जमीन कब्जाने के। और अब जब कोर्ट से फटकार लगी पश्चिम बंगाल की सरकार को, उधर बीजेपी ने भी लगातार संदेश खाली में डेरा डाला रहा और उसके बाद से लगातार प्रेशर बढ़ रहा था पश्चिम बंगाल की सरकार पर, वहां की पुलिस पर, क्योंकि लगातार आपने देखा कि मानवाधिकार आयोग की टीम्स वहां पर पहुंची, बीजेपी के डेलीगेशंस वहां पहुंच रहे थे। कुल मिलाकर सियासी अखाड़ा बना हुआ था संदेश खाली। अब आखिरकार संदेश खाली का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। नेता टीएमसी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई और जैसे हमारे संवाददाता ने भी बताया कि लगभग सुबह 5:30 बजे उसको थाने में लाया गया और अब जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में आगे उससे और पूछताछ होगी। संदेश खाली हिंसा का आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। ये अब की सबसे बड़ी खबर। देखिए, टीएमसी के संदेश खाली यूनिट का संयोजक है। संदेश खाली का ये बाहुबली राज्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक का बेहद खास है ये शाहजहां शेख। और इतना ही नहीं है, ईडी की टीम पर हमले का मास्टरमाइंड था ये, क्योंकि इसके कई वीडियो सामने आए थे जिसमें ये वहां के लोगों को उकसा रहा था बंगाल में। फिर राशन वितरण घोटाले का भी आरोपी है यही शाहजहां शेख। और इतना ही नहीं, 2011 में लेफ्ट छोड़ ये टीएमसी में शामिल हुआ था, यानी पहले इसकी आइडियोलॉजी लेफ्ट की, लेकिन फिर इसने टीएमसी को ज्वाइन किया और तब से टीएमसी में है लगातार। और इसी के कारण से खूब सरकार की भी अब आपने देखा कि फजीहत हुई, जमकर सवाल उठाए गए सरकार के ऊपर भी। महिलाओं से रेप का इसके ऊपर आरोप है संदेश खाली में। ये एक बड़ा गंभीर आरोप है। घर में कैद कर रेप इसने किया, जबरन उठाया, ये इसके ऊपर गंभीर आरोप हैं। और इतना ही नहीं, शाहजहां शेख और समर्थकों के ऊपर कई और भी आरोप हैं, कई और भी मामले हैं, जिनमें सबसे गंभीर मामला संदेश खाली का। और देखिए, पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन जारी है संदेश खाली के अंदर। आपने देखा कि लगातार धरने प्रदर्शन होते रहे। शाहजहां शेख और समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ही बीजेपी, जैसे मैंने जिक्र भी किया कि बीजेपी का डेलीगेशन लगातार वहां पर जाता रहा। कभी महिलाएं पहुंचती रहीं, कभी शुभेंदु अधिकारी ने वहां पर मोर्चा संभाला। डीआईजी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग ने मामले में पूछताछ की। पुलिस का पक्ष क्या है? पुलिस ये कह रही है कि साहब, हमने तो डीआईजी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग ने पूछताछ की, किसी महिला से दुष्कर्म की शिकायत हमको नहीं मिली। क्योंकि संदेश खाली में जब ये यौन शोषण का अगवा करके जब रेप का मामला सामने आया तो वहां पर पुलिस ने यह कहा कि सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला, क्योंकि हमें किसी ने महिला ने ऐसी शिकायत नहीं की है। पुलिस की 10 सदस्यीय टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का पक्ष ये है कि हम इस पूरे मामले में एक्शन ले रहे हैं, लेकिन वहां पर आपने देखा कि अब लगातार जो टीम्स वहां पर पहुंच रही थी, जो डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था, उनकी जो एकदम कह लीजिए कि झड़प हो रही थी वहां की मौजूदा पुलिस के साथ में, क्योंकि बाकायदा डीजीपी तक वहां पर पहुंच गए और लोगों को जो पहुंच रहे थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था सुरक्षा कारणों से और अलग अलग कारणों से। जिसके बाद शाहजहां शेख पर और भी ज़्यादा मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 जनवरी का मामला जब ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची और ईडी की टीम पर ही हमला हो गया। फिर शाहजहां शेख के खिलाफ में हिंसक प्रदर्शन हुआ 8 फरवरी को। महिलाओं ने गिरफ्तारी की मांग की और इस तरीके से ये मामला पूरा यहाँ तक आज आ गया। शाहजहां शेख के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ और इस तरीके से लगातार एक ये बोल लीजिए कि दबाव लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार के ऊपर बढ़ा था। फिर कोर्ट की ओर से भी फटकार लगाई गई कि आप क्या कर रहे हैं और इस पूरे मामले में आप इस तरीके से कैसे यहाँ पर अपनी जो संजीदगी है उसको दिखाने की बजाय आप लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आखिरकार संदेश खाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से संदेश खाली में अब तक क्या क्या हुआ यह आपको बताया। और अगर आप शाहजहां शेख का पास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो ये पता चलता है कि पहले शाहजहां शेख के पास कुछ भी नहीं था।
धीरे धीरे उसने किसानों को धमकाना शुरू किया। उसके बाद इतना ही नहीं, उनकी ज़मीन पर उसने कब्जा करना शुरू किया अपने समर्थकों के जरिए। जो किसान शाहजहां शेख को अपनी ज़मीन नहीं देते थे, वहाँ पर खारा पानी भर के वो ज़मीन को ख़राब कर देता था, जिससे फसल उस पर ना उग पाए। फिर धीरे धीरे वहाँ पर जो झींगा मछली होती है उसका व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे करके उसने अपने व्यवसाय को इतना बढ़ा दिया, किसानों का उत्पीड़न करके, महिलाओं का उत्पीड़न उसने किया और अब तो बाकायदा ज़मीन हड़पने के आरोप उस पर लगे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। तो देखिए, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की जानकारी मिल गई, आज कोर्ट में पेशी होगी। नजरें लगातार पूरे मामले पे संदेश खाली के भारत 24 की बनी हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज 2 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। कोल इंडिया की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन आज पीएम मोदी के द्वारा किया जाना है। ये परियोजनाएं 1400 करोड़ की लागत से बनाई गई हैं। परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। उद्घाटन के बाद में कोयले की आपूर्ति में इजाफा होगा। तो कुल मिलाकर बड़ी सौगात, कोयले की आपूर्ति में इजाफा इन परियोजनाओं के द्वारा होना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं और उनमें से एक ये 2 परियोजनाएं देश को, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1400 करोड़ की लागत से इनका निर्माण किया गया है। कोयले की आपूर्ति में इजाफा इन परियोजनाओं के द्वारा होगा। और देखिए, आगे बढ़ते हुए बात होगी अब अखबार में जो खबरें हैं उनकी। और देखिए, सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। यवतमाल जिले से देश भर के किसानों को बड़ा तोहफा दिया। किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त थी उसको जारी किया। देखिए, आपने देखा कि तमिलनाडु में लगातार प्रधानमंत्री मोदी रहे और उसके बाद में फिर महाराष्ट्र में उनका दौरा शुरू हुआ। महाराष्ट्र में 16वीं किस्त उन्होंने जारी की किसान सम्मान निधि की। कल भी इसको लेकर हमने पूरी जानकारी दी थी और इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर खूब तंज भी कसे, हमला बोला, राहुल गांधी पर भी हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे मोदी की गारंटी आज काम कर रही है। किसानों के सम्मान की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से अब देखिए, हमारी जो सरकार है वो सीधे खाते में जो बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र कर रही है और डीबीटी का जिक्र भी उनकी ओर से किया गया। और देखिए, इसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त थी वो किसानों के खाते में पहुंची। और देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला, तंज किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली में 1 रुपये निकलता था तो 15 पैसे पहुंचता था उस व्यक्ति तक जो आखिरी पंक्ति में खड़ा होता था। भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप अगर देखेंगे उनके संबोधन को, वो लगातार करते आए हैं कि कांग्रेस की सरकार में जो 1 पैसा केंद्र सरकार देती थी दिल्ली से और उसकी रकम 1 रुपये की जगह 15 पैसा हो जाता था, लेकिन आज जब भाजपा की सरकार है तो हर व्यक्ति तक, हर एक उस शख्स तक मदद पहुंच रही है। वो पैसा उतना ही पहुंच रहा है जितना वो केंद्र सरकार की तरफ से यानी से दिल्ली से दिया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात का जिक्र किया, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा। उनको पूजा है विश्वकर्मा साथियों के लिए और बुनेदार समुदायों के कारीगरों के लिए भी कभी योजना नहीं बनी। तो इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछली सरकारों पर जमकर बरसते हुए नजर आए, निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण की, क्योंकि पीएम मोदी मिशन दक्षिण पर निकले हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने परियोजनाओं की सौगात दी, साथ साथ में कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश लगातार प्रगति कर रहा है, विकसित भारत के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है, 47 तक हम विकसित भारत बनाएंगे और लगातार देखिए तमाम राज्यों को सौगातों का पिटारा देकर, चाहे वो विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम हो, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम जिसकी आज शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं वो हो, और उस बीच तमिलनाडु को भी सौगात दी है। कुल मिलाकर विकास की ओर देश प्रगति कर रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर तमिलनाडु के दौरे का जिक्र जैसे हमने किया और लगातार आपको तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या परियोजना लोगों को सुपुर्द की, किस तरीके से तमिलनाडु में इस वक्त लगातार पार्टी के लिए ये कह लीजिए कि मजबूती देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। तो तमिलनाडु के ही तिरुनेलवेली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु का हर वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा है, बीजेपी आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने खास तौर पर ये बातें कही। उनकी ओर से कहा गया कि
जन जन यहाँ का हमारे साथ खड़ा है। लेकिन देखिए एक बात ज़रा समझिए, जब आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं। लेकिन तमिलनाडु क्यों? देखिए क्योंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अभी तक अगर वोट शेयर की बात करते हैं तो जो वोट शेयर डबल डिजिट में लाने की तैयारी की जा रही है, उसी में ये भरोसा दिखाना कि यहाँ की जनता हमारे साथ है। और देखिए पिछले 5 सालों का अगर जिक्र करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कई विकास परियोजनाएं वहाँ पर दी, लोगों के साथ में कनेक्ट करने के लिए या लोगों को ये बताने के लिए कि हमारी सरकार जिसके ऊपर नॉर्थ का ठप्पा लगा हुआ है वो सिर्फ नॉर्थ की नहीं है बल्कि वो साउथ की भी है, ईस्ट की भी है और वेस्ट की भी है। इन तमाम बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। यानी कि दक्षिण को साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी और नई सोच से होती है तमिलनाडु की पहचान। आज भारत का दुनिया में जो कद है वो बड़ा है। पहले की सरकार में किस तरीके से भारत को लेकर पूरे देश में जो बाकी विदेश विश्व में चर्चा की जाती थी, जो छवि थी, अब वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो कद है हिंदुस्तान का वो बढ़ा है। इतना ही नहीं, देखिए हिंदुस्तान जो बात कहता है अब उसको पूरा विश्व सुनता है और मानता भी है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर के तौर पर अगर इस वक्त किसी देश को देखा जाता है तो फिर वो हिंदुस्तान को देखा जाता है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार बात हो रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर और इस बीच वो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के विज्ञापन पर विवाद। तमिलनाडु सरकार के विज्ञापन में चीन का झंडा, डीएमके ने वैज्ञानिकों का अपमान किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपने संबोधन के दौरान। और डीएमके ने इसरो में चीन का फ्लैग लगा दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और डीएमके ने चीन को इसरो का क्रेडिट दे दिया। और ये देखिए जो जिन अखबार में और ये जो पोस्टर लगा है जिसे लेकर विवाद हुआ, तमिलनाडु सरकार के विज्ञापन पर जो विवाद हुआ और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी भी निशाना साधते नजर आए, उस विज्ञापन को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डीएमके ने चीन को लेकर निशाना साधा, तमिलनाडु सरकार ने विज्ञापन में चीन का झंडा लगा दिया, डीएमके ने वैज्ञानिकों का अपमान किया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है।